निम्न चित्र में बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः प्लस 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 5 माइक्रोकूलम बिंदु आवेश रखे गए हैं। बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पास बिंदु दे देंगे, नाम बिंदु का ए दे देंगे, दूसरा नाम बिंदु का है बी, उसके आगे डॉट डॉट यहाँ पास कोई बिंदु मान लेता हूँ, बिंदु सी रखा हुआ है। तो यहाँ बिंदु सी रखा हुआ है, इनके जो मध्य में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, इधर मान लेता हूँ विद्युत क्षेत्र E1 का जो दिशा है और इस दिशा में विद्युत क्षेत्र E2 की दिशा लग रही है इस दिशा में। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है और इधर, तो इनके जो बीच हम बिंदु कौन सा दिया, सी दिया, तो इन्हीं पर कह रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास बिंदु ए पर कितना दे रखा है, तो प्लस का दे रखा है 10 माइक्रोकूलम आवेश, तथा बिंदु बी पर कितना दे रखा है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा, दो बिंदु आवेश। और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी दे रखी होगी, जो दूरी होगी, जो नहीं दिया तो 1 मीटर की दूरी होगी, इधर भी 1 मीटर की क्या होगी, दूरी होगी। तो यहाँ पास लिखेंगे जो क्यूए आवेश पर कितना दे रखा है माइक्रोकूलम, तो प्लस का दे रखा है 10 माइक्रोकूलम आवेश। तो इसको सही रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस का 10 माइक्रोकूलम में कितने 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। इसी तरीके से जो क्यूबी आवेश होगा इस पर कितना दे रखा है, माइनस का 5 माइक्रोकूलम दे रखा है। तो यहाँ माइनस 5 माइक्रोकूलम में कितनी होती है, 10 की पावर माइनस के 6 कूलम आवेश जो होगा क्यूबी पर हो जाएगा। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी दे रखी है, वो 1 मीटर है। तो यहाँ पर सवाल में बोल रहा था, तो यहाँ पर बिंदु आवेश जो क्यू से आर दूरी पर, कहाँ से, जो यहाँ से क्यू से, या कह लीजिए यहाँ क्यू से आर दूरी पर जो बिंदु विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र फार्मूला क्या पड़ा होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, ये बराबर पड़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट में क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से रखेंगे विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा हुआ ऐसे ही रहेगा, 1/4 का मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 की पावर कितना होता है 9 इंटू आवेश क्यों ही लिखा रहेगा, अपान में जो दूरी हो आर स्क्वायर रहेगी, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो दूरी दे रखी है, देखो आधी आधी दूरी 1 मीटर की है, लेकिन टोटल दूरी कितने मीटर की होगी, टोटल दूरी होगी 2 मीटर की। तो यहाँ पर टोटल जो दूरी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर की आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला आवेश जो दे रखा है, पहले आवेश पर जो यहाँ पर देखेंगे पहले क्यूए आवेश पर कितना दे रखा था आवेश, जो 10 माइक्रोकूलम दे रखा था, 10 गुणे 10 के माइनस का 6 कूलम आवेश। यहाँ पर जो पहला आवेश रखेंगे ये, तो यहाँ पर ये बराबर रखेंगे, लिखेंगे 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू प्रथम आवेश कितना दे रखा था, 10 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम में कितना 10 की पावर माइनस के 6 कूलम होते हैं। अपन में दूरी कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा 9 दहम कितना हो जाएगा 90, 6 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 10 की पावर 3 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करें 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इसको और काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पास, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो पॉइंट देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 एक बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 पंचे 10। तो यहाँ पास जो आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये बराबर आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर कितना 3। ये पॉइंट और आगे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बराबर निकलेगा 2.25 इंटू 10 की पावर 4। विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन, और यहाँ पास क्या हो जाएगा कूलम। तो ये विद्युत क्षेत्र निकल के आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा था, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकल के आ गई U1 आ गई। इसी तरीके से पहला आवेश था, इसी तरीके जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U2 जो निकालेंगे वो यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट में हो जाएगा। ये तो जो था आवेश ये क्यूए था आवेश कौन सा, यहाँ पर जो आवेश होगा केवल क्यूए होगा, यहाँ आर स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखेंगे गौर से, E2 बराबर रहेगा 1/4 का मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, इंटू क्यूबी कितना दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा था क्यूबी पर आवेश कितना था माइनस का 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। दूरी तो दूरी रखिए आर कितना दे रखा है 2 मीटर की दूरी, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 9 पचे फिर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 9 पचे कितना हो जाएगा 45, यहाँ आ जाएगा 45 और 9 में से जब 6 जाएगा तो गुणे 10 की पावर बचेगा 3 और बटे में रहेगा 4। इसको काटेंगे तो यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 एक कम 4, तो इसको डिवाइड करने पर
अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा गौर से हम सी से मतलब E2 से जो यहाँ बी की जो दूरी कितनी दे रखी है वही सी से बी की दूरी तो 1 मीटर दे रखी है। यहाँ पास कितना रख देंगे 1, तो 1 का वर्ग कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पास भी 1 ही रहेगा। और यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ ये संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाए 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लगाएंगे तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे और 10 से क्या कर देंगे भाग करेंगे, तो 1 0 कटेगा तो इस संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा 3, तो इसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर कितने हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 4.5 और 3 कितना हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 4। ये भी इसका जो मात्रा जो विद्युत क्षेत्र E2 का जो मात्रक आएगा कितना आ जाएगा, इसका आएगा न्यूटन बटे कूलाम आ जाएगा। हमें निकालना है टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है टोटल विद्युत क्षेत्र का निकालने का, तो E बराबर होता है E2 में से E1 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे E2 कितना दे रखा है, E2 जो दे रखा है वो 4.5 इंटू 10 की पावर कितना 4 माइनस का यहाँ E2 में से E1 का मान कितना दे रखा है, जो E1 का मान जो निकाल के लाए थे यहाँ पास वो कितना था, यहाँ निकल के आया था यहाँ पास कौन सा E1 का मान विद्युत क्षेत्र का E1 का 2.25 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ पास रखेंगे 2.25 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ से क्या कर देंगे इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन बटे कूलाम। तो यही हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।